अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी तरबियाती नशिस्त के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आज की हमारी नशिस्त का टॉपिक जो है वो है हिंद के तंत्र की इकसाम का मरहलावार जो इकसात का हमने एक सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम बड़े सगीर पाको हिंद में जितने भी तांत्रिक लोग तंत्र विद्या जानते हैं, वो तंत्र करते हैं, उन तंत्र को डिस्कस करेंगे। और चूंकि मेरे हिंद के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीख और समझ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग बेहतर तौर पे जो अहले हनूद के लोग हैं वो तो अपने तांत्रिकों और अपने मज़हब के उलमा के पास जाके जो है ना तंत्र का तोड़ निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि जो मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हैं, तो वो यानी इल्लत का शिकार हैं, वो उन्हें इल्लत है। इल्लत क्या कहते हैं? कोई मजबूरी है उन्हें, और मजबूरी क्या है कि उन्हें उनका दीन तंत्रकों के पास तंत्र विद्या को ख़त्म कराने के लिए जाने से रोकता है। तो वो कैसे घर बैठे कुरानी इलाज, अमल इलाज और तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए, अगर कोई शख्स ऐसे गंदी विद्याओं का शिकार हो चुका है, किसी ख़ास किस्म के भूत प्रेत पेशाच का शिकार हो चुका है, तो उसका वो कैसे कुरान और सुन्नत के असूलों और ज़वाबित और दायरा इस्लाम के अंदर रहते हुए इन तमाम तर चीज़ों का बेहतर अंदाज में इलाज कर सकता है। तो इसी सिलसिले की आज हम एक और कड़ी लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि तंत्र में वीरों की सिद्धि की हकीकत क्या है। तंत्र में वीरों की सिद्धि की हकीकत क्या है, 52 वीर कौन थे और वीर कंगन क्या है। देखिए, तंत्र कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे रूहानियत एक पूरा मैकेनिज्म है, रूहानियत एक पूरा सेटअप है, रूहानियत एक पूरा आलम है, और उस आलम में रहने, उस आलम में आने, उस आलम से जाने, उस आलम के अंदर के लोग, उस आलम में रहने के लिए चीज़ें, जो भी ये वहाँ की चीज़ें हैं, वो तमाम तर चीज़ें फैक्ट करती हैं, और वो पूरा प्रोसेस है, और वो पूरा एक अमल है और एक पूरा तरीक़ाकार है। कोई भी शख्स रूहानियत के आलम में ऐसे नहीं दाखिल हो सकता। इसी तरीके से जो तंत्र है, तंत्र भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी वसातत रखता है। तंत्र की एक बड़ी दुनिया है, बड़ी वसी पैमाने की तांत्रिकों की एक दुनिया होती है जो कि तांत्रिक ही जानते हैं। तो उसके अंदर ना वो लोग मुख्तलिफ चीज़ों की सिद्धि और साधनाएं करते हैं, मुख्तलिफ आमाल करते हैं, मुख्तलिफ नेगेटिव चीज़ों को बुलाते हैं और उनसे मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। तो उन तमाम तर नेगेटिव एनर्जियों में से एक नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप शैतान का रूप कह लें, वो है 52 वीरों की सिद्धि। 52 वीरों की सिद्धि, 52 वीरों की सिद्धि। 52 वीर दरअसल हैं क्या? सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। 52 वीर दरअसल ये उनके यहाँ एक बड़ी शैतानी नेगेटिव ऊर्जा है, महाकाल, काल भैरव। काल भैरव जो हैं वो एक शैतान का रूप है, और वो एक इस्तदराजी कुव्वत है, एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। तो उसके जो फौजी हैं, उसके नीचे जो फौज है, उसके नीचे जो संख्या है, एक बड़ी तादाद है फौज की। यानी तंत्र के अंदर भी एक बड़ा शैतान होता है, एक बड़ा हमजाद होता है, एक बड़ी चीज़ होती है, फिर उसके नीचे की लेवल की मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसी जाति की होती हैं। जैसे तांत्रिक या अहले हनूद के यहाँ 84,000 यूनियाँ हैं। 84,000 यूनिया से मुराद 84,000 आलम हैं। तो हर आलम के अंदर हर आलम की, हर यूनी की एक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और हर आलम की, हर यूनी की एक मखलूक होती है जो उसी यूनी से मंसूब की जाती है। तो क्या होता है कि ये जो तांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक लोग हमेशा मुख्तलिफ जिस भी नेगेटिव एनर्जी को बुलाते हैं, तो उस नेगेटिव एनर्जी के नीचे उस यूनी की और भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो उसी के ज़ेर असर चलती हैं। जैसे तंत्र के विषय में, तंत्र के क्षेत्र में, तंत्र के पूरी इस तंत्र की दुनिया में, इस मावियाई दुनिया में एक बड़ा नाम है कालिका।
काली शैतान का एक इंतहाई भयंकर, खौफनाक, भयभीत, डरावना रूप है। तो अब उसके नीचे देखें काल भैरव, वो भी एक शैतानी रूप है, वो उसके साथ साथ चलते हैं। उसके साथ योगनियाँ चलती हैं जो कि इंसानी गोश्त खाती हैं, और भैरव चलते हैं, और वीर चलते हैं, और साथ में चमारन चलती हैं, साथ में यक्षणियाँ चलती हैं, पेशाचनियाँ चलती हैं, भूत प्रेत चलते हैं उनके साथ, और दूसरी तरह की शैतानी अरवाहें उनके साथ चलती हैं। तो उनमें सबसे जो बड़ी और सीनियर जो हुई वो काली हुई। तो ऐसे जो काली के नीचे है वो भैरव है। भैरव भी एक शैतान का एक इंतहाई खतरनाक रूप है, एक बड़ी नेगेटिव शैतानी कुवत है। अब उसके नीचे एक चीज है जिसको वीर कहते हैं, जो कि भैरव की फौज के सिपाही आप कह लें, भैरव के फौज के अंदर काम करने वाले लोग कह लें, यूं समझ लें आप। तो वो भी एक शैतानी इस्तदराजी कुवत कहलाते हैं। तो तांत्रिक लोग इनकी सिद्धि करते हैं बाकायदा तौर पे, इनकी साधना करते हैं बाकायदा तौर पर। तांत्रिक जो हैं वो जैसे हमारे यहाँ राह सलूक में कोई भी शख्स अल्लाह की, रहमान की पूजा करता है, खुदा की इबादत करता है, हम सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, उसे एक खुदा समझते हैं और उसके साथ किसी भी शख्स को शरीक नहीं ठहराते, और बिलाशुबा वो है इसी चीज़ के लायक कि ला शरीक लहू, कि उसके साथ कोई शरीक हो ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जैसे हमारा यकीन है, तो ऐसे हम लोग जैसे लताइफात की दुनिया को जिंदा करते हैं, अपने लताइफात को जगाते हैं। हमारा तमाम तर हमारी रूहानियत का या तमाम तर सालिकीन की राह सलूक का ये जो सफ़र का मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हमारा मतलूब और हमारा मकसूद सिर्फ अल्लाह है, कि हम किसी तरीके से रब तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे जो तांत्रिक लोग हैं उनका मतलूब और मकसूद इस कायनात में मौजूद शैतानी कुव्वतों को जगाना होता है, और वो डील विद डेवल करते हैं, वो तंत्र में खतरनाक सिद्धि साधनाएं करते हैं, इवन के वो मुर्दा जिस्मों के साथ खेल खेलते हैं, और शमशान जहाँ पर इंसानी लाशें जलती हैं वहाँ पर वो एक पूरा निज़ाम करते हैं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो तंत्र कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं इसीलिए ऐसे नहीं कहता कि एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। इससे न सिर्फ इंसान का ईमान ज़ायल होता है बल्कि वो अपनी रूह को भी शैतानों के हाथों बेच देता है, और आखिर में मरकर उसकी रूह, उसका हमजाद शयातीन में ही उसको ले जाता है। तो तांत्रिक लोग जो हैं उनका मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उनका जो महवर रहता है, उनका महवर सारे का सारा इसी चीज के गिर्द रहता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ शैतान के साथ मुआहदे करते हैं, शयातीन के साथ शयातीन की अरवाह को बुलाते हैं और उनसे काम लेते हैं, ऐसा उनका अकीदा रहता है। तो शयातीन के मुख्तलिफ रूप हैं, जिसमें से एक रूप जो है ना वो इस्तदराजी कुव्वतों का भैरव है, और भैरव की भी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें 7-8 भैरव बहुत बड़े भैरव माने जाते हैं। और फिर उन भैरव के नीचे एक चीज़ है जिन्हें वीर कहते हैं, और ये भैरव के साथ साथ चलते हैं, ये भी बड़ी शैतानी कुव्वत कहलाते हैं। अब ये आपको भैरव का तारुफ मिल गया। अब भैरव में से फिर तमाम भैरव में से 52 भैरव बहुत मशहूर हैं, और उनके बाकायदा तौर पर नाम भी मौजूद हैं। तांत्रिक लोग उनके नामों से अलग अलग भी उनकी सिद्धि करते हैं, और इकट्ठे 52 भैरव की भी वो लोग सिद्धि करते हैं। सिद्धि मीन टू से यानी उनको बुलाते हैं, उनसे रिलेशन कायम करते हैं, ऐसा वो। इसके अलावा उन 52 भैरवों में 52 वीरों में, अब मैंने आपको बता दिया कि वीर कौन होते हैं, और उन वीरों में फिर जो है ना 52 वीर जो सबसे बड़े हैं, और उन 52 में से फिर 7 वीर सबसे बड़े हैं, जिनके नीचे बाकी 52 वीर होते हैं। आमिल जो लोग होते हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं, वो 7 भैरव की इकट्ठी सिद्धि करते हैं, उनको इकट्ठा बुलाते हैं। अब वो उन 7 को इकट्ठा भी बुला सकते हैं, उनकी इकट्ठी बुलाने की भी सिद्धि वो कर सकते हैं, और 1 बाय 1 एक एक करके भी उनकी सिद्धि कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो लोग इनकी इकट्ठी साधना करें
तो फिर इसके लिए 61 दिन उनको चाहिए होते हैं। 61 दिन, यानी 61 दिनों तक मुसलसल वो इसके मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं और पूरी विधि विधान और पूरा प्रोसेस के तहत इस शैतानी कुव्वत या इस शैतान के रूप को वो बुलाते हैं। जब वो इसको बुला लेते हैं, ये 61 दिनों का अमल होता है। और अगर वो एक एक वीर की सिद्धि करते हैं, जैसा कि 52 वीरों में फिर 7 बड़े वीर हैं, और फिर उन 7 वीरों की इकट्ठी सिद्धि अगर की जाए, उनको बुलाया जाए, तो फिर 61 दिन भी लग सकते हैं और 1 बाय 1 करेंगे तो 1.25 साल की सिद्धि उनको करनी पड़ती है। 1.25 साल की जो सिद्धि की जाती है, अब इसके अंदर आप खुद अंदाजा लगाएं। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आप हैरान होंगे कि 61 दिन तक वो लोग किसी से बातचीत नहीं करते। तांत्रिक वो बंद कमरों में बैठ जाते हैं और अपने बाल नहीं तराशते, अपने नाखून नहीं तराशते, वो नहाते नहीं हैं, ना ही वो मुंह साफ करते हैं, ना ही वो दांत साफ करते हैं, ना ही वो अपने इंसान के जिस्म के 9 ऐसे सुराग हैं कि उनसे गंदगी निकलने के खदशात होते हैं, जिससे कि इंसान नापाक हो सकता है, उस पर गुस्ल वाजिब हो सकता है, वो गलीज हो सकता है, उनसे गंदगी निकल सकती है इंसानी जिस्म के सुरागों से, जिनमें 9 सुराग हैं। हर सुराग से निकलने से गुस्ल फ़र्ज तो नहीं होता गंदगी का, लेकिन मखसूस चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं कि अगर उन सुरागों से कोई चीज़ निकले तो इंसान पर अगर गुस्ल फ़र्ज ना भी हो तो वज़ू फ़र्ज लाजिम हो जाता है। तो वो उन तमाम चीज़ों को धोने से और साफ़ सफाई करने से वो लोग बिल्कुल सफाई सुथराई के करीब भी नहीं जाते, यानी तमाम तरह की गंदगी को वो अख्तियार करते हैं और बिल्कुल साफ सफाई के करीब वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाते, गंदगी करते हैं। और 61 दिन तक वो ना किसी से बातचीत करते हैं, ना किसी से मिलते हैं। अच्छा, ये अमल वो करने से पहले वो लोग कोई सिद्ध शमशान ढूंढते हैं और रात को शमशान में ही बैठकर ये अमल किया जाता है। वो तांत्रिक लोग जब ये तंत्र, अच्छा मैं ये सारा नॉलेज उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैंने वहाँ से, क्योंकि मैंने हिंद के तंत्र को पढ़ा और मैंने अपने शेख अपने पीर मुर्शिद हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी बहुत कुछ सीखा, उनसे मैंने पढ़ा। तो मैंने उनसे चीज़ें कुछ पढ़ी तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, तंत्र के मुतालिक बताया। तंत्र सिखाया नहीं, तंत्र के मुतालिक बताया, ताकि तांत्रिक की छोड़ी गई विद्या को बेहतर तौर पर कुरानी इलाज से उसको दूर किया जा सके। तो ये जो लोग होते हैं, इनके तंत्र में एक बेसिक चीज़ होती है, जैसे हमारी रूहानियत के अंदर एक बेसिक चीज़ है, और वो बेसिक चीज़ है खुशबू, तहारत, सफाई और सुथराई। तो इनके यहाँ सफाई, और आप हर चीज़ को उल्ट ले लें, वो तमाम चीज़ें जो हम नहीं करते दौरान अमल, दौरान अमलियात, राह सलूक के अंदर, वो ये तमाम चीज़ें बड़ी खुशी से तांत्रिक लोग उन चीज़ों को अपना लेते हैं। 61 दिनों तक महज गुरु के, यानी अपने उस्ताद के, अपने शेख के अलावा ये लोग किसी से नहीं मिल सकते। 61 दिनों तक ये बंद मकान में रहते हैं और उस बंद मकान के अंदर ये सिद्धि और साधना करते हैं। और इस सिद्धि और साधना को वो इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक करते हैं। तो इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक जब वो करते हैं तो इस दौरान उनकी मखसूस किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं, जो सिर्फ वो वही ग़िज़ा खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। 61 दिनों तक तमाम कवायद व ज़वाबित को वो मद्देनज़र रखते हैं और 52 वीर की सिद्धि को करते हैं। अगर वो एक एक करके सिद्ध करें, 7 को 52 में फिर 7 जो है ना वो उच्च कोटि के हैं, तो 7 वीरों की जो सिद्धि है, तो वो इस तरह की जाती है कि फिर 7 वीरों की अगर अलग अलग से सिद्धि वो साधना करें तो फिर इसमें उनको तकरीबन लग जाते हैं 7 वीरों की सिद्धि में 1.25 साल। और 1.25 साल तक वो लोग किसी से बात भी नहीं करेंगे, बंद मकान में रहेंगे, बाल भी नहीं कटवाएंगे, अपना मुंह भी नहीं धोएंगे, अपना जिस्म भी नहाएंगे धोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तमाम तर गंदगी वो 1.25 साल तक अपने जिस्म के साथ रखेंगे, जब जाके उनका ये मसला हल होगा।
यानी वो ऐसा करने में कामयाब होंगे। तो वो ज़्यादा तौर पर कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि 61 दिनों के अंदर अंदर ही 7 वीरों की सिद्धि को कर लें। तो अब मैं आपको इसके कुछ परहेज बताता चलूँ। एक तो बाल नहीं कटवाते वो लोग, अपने नाखून नहीं कटाते। अब मैं आपको ये दर हकीकत में आपको आईना दिखा रहा हूँ कि किसी शख्स के ऊपर अगर इसकी सिद्धि की छोड़ी जाएगी, कोई वीर किसी के पीछे लगाया जाएगा, तो वो शख्स सफाई सुथराई से दूर भागेगा, गलीज हो जाएगा। और अब आप देख लें कि अगर आप सफाई सुथराई करेंगे ना खाली, तो ये चीज़ें आपके सामने भी नहीं आएंगी, आपके करीब भी नहीं भटकेंगी। और कुर्बान जाऊं मेरे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमन नबीयीन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आके कि उन्होंने 1400 साल पहले बताया कि सफाई आधा ईमान है, सफाई नेफ्स ईमान है, आधा ईमान है। तो तांत्रिक लोग अपने तंत्र में उच्च कोटि तक पहुंचने के लिए, बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए, वो लोग ज्यादा से ज्यादा गलाजत को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गलाजत शैतान की पसंदीदा चीज है और सफाई सुथराई रहमान की पसंदीदा चीज है। तो इसके दौरान वो नया कपड़ा नहीं पहनते, बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, अपना मुंह साफ नहीं करते, नहाते धोते नहीं हैं, ज़रूरी तकाजे भी पूरे यानी अपने जिस्म से गंदगी को दूर करने के लिए इस्तंजा वगैरह ऐसा वो कुछ नहीं करते। अपने जिस्म को साफ सफाई करने में वो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जिन बर्तनों में खाते हैं उन बर्तनों को भी नहीं धोया जाता, वही बर्तन रहते हैं और उसी में बार बार वो खाना डाल के खाते हैं। नया कपड़ा नहीं पहन सकते, पुराना कपड़ा पहनेंगे। कि कोई मर जाए तो उसके मरण में वो शामिल शरीक नहीं हो सकते, किसी से बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ अल्कोहल, मीट और दूसरी तमाम तर गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि 61 दिनों के अंदर वो इस सिद्धि को या अपने इस अमल को कामयाबी से कर लें। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अब आप यहाँ से एक चीज़ को अपने जहन में आइडिया कर लें कि सफाई सुथराई की किस कदर अहमियत है, कि हमारे बुजुर्गान दीन क्यों साफ़ सफाई को पसंद करते थे, क्यों सफ़ेद कपड़ों का एहतमाम करते, क्यों खुशबूयात का इस्तेमाल करते। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यहाँ तक तहारत करते थे कि वो तहारत में इतना आगे थे कि वो बाकायदा तौर पर अपना इतरदान रखते थे। आप मानेंगे, अलग से उनका इतरदान था। उनके खाने पीने के बर्तन जो थे वो कोई और यूज़ नहीं करता था, इतनी तहारत को वो पसंद करते थे। इस अमल को करने के लिए वो सबसे पहले या तो शमशान का रुख करते हैं, शमशान में अपनी कुटिया बना लेते हैं। शमशान आमतौर पर खुले होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ शमशान में वो लोग कुटिया बना लेते हैं और वहीं छुप कर वो ये तमाम तर आमाल सर अंजाम देते हैं। अगर कोई शख्स शमशान में ना रह सके तो फिर वो क्या करते हैं कि उनका एक और तरीका है, वो ये है कि वो 3 मुट्ठी शमशान की राख ले आते हैं। 3 मुट्ठी शमशान की राख ले आके अपने घर के कमरे में आकर डाल देते हैं और वहाँ पर शमशान को आस्थान देते हैं, उसको रहने की जगह देते हैं और उस कमरे को शमशान समझकर वहाँ पर अमल करते हैं। ये अमल वो 61 दिन तक करते हैं और ऐसा करने से वो लोग समझते हैं कि हम लोग 52 वीर की सिद्धि या 7 बड़े वीरों की सिद्धि करते हैं और ऐसा वो करने में कामयाब भी होते हैं। इस दौरान उनके पास बड़े बड़े शैतान के ख़तरनाक रूप भी आते हैं, शयातीन भी आते हैं, उनके पास गैब सी आवाज़ें भी आती हैं और उनको बाकायदा तौर पर डराया और धमकाया भी जाता है। लेकिन वो लोग बहुत सरल होते हैं, वो लोग बहुत ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं और वो इन तमाम चीज़ों को खातिर में ना लाते हुए ये तमाम तर चीज़ें करते हैं। अच्छा, अगर इसके दौरान अगर कोई तांत्रिक डर जाए तो फिर 2 ही चीज़ है, सिद्धि बिगड़ जाए तो फिर या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा उनके यहाँ क्या होता है कि जब वो ये साधना मुकम्मल कर लेते हैं तो साधना को मुकम्मल करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसके इस्तेमालात। इसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं है। तमाम तर दुनिया के जो गलत काम हैं, तमाम तर जो नेगेटिव काम हैं, वो तमाम तर काम इन 7 वीरों से कराए जाते हैं।
जितने भी नेगेटिव काम हैं, जितने भी गलत काम हैं, यानी किसी के ऊपर आप नेगेटिव एनर्जी मुंतकिल करना चाहते हैं, किसी के ऊपर आप नेगेटिव एनर्जी को भेजना चाहते हैं, तो वो वीर के जिम्मे लगाएंगे, वीर जाएगा और उसका सत्यानाश कर देगा। यही वजह है कि मैं आपको अक्सर और बेशतर कहता हूं कि आप सुबह शाम हसार की दुआएं लाजमी पढ़ें ताकि आप ज़मीनी आसमानी बलैयात से महफूज रहें। ये तमाम तर बुरे काम करने में, दो आदमियों को लड़ाने में, अदावत कराने में, तलाक कराने में, बुरे काम कराने में, मियाँ बीवी को आपस में झगड़ा कराने में, किसी शख्स को परेशान करने में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और तांत्रिक लोग इनका इस्तेमाल इसी विषय में यानी इसी यूज़ में करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि तांत्रिक इसका एक कड़ा बनाते हैं जिसको वीर कंगन कहते हैं। वो क्या है, उसकी क्या हकीकत है? एक मखसूस धातुओं को आपस में मिलाकर एक मखसूस टाइम पर, मखसूस मुहूर्त यानी मखसूस साथ पर तांत्रिक लोग उस कड़े को आपस में उस धात को मिक्स करके और एक मखसूस शक्ल देकर, एक मखसूस तरह का उसके ऊपर नक्शो निगार करके, एक मखसूस तरह की शक्लें बना के एक मोटा सा कड़ा बनाया जाता है जो कि वीर कंगन कहलाता है। उसको जिसके पास ये चीज़ें होती हैं वो फिर तमाम तर सातों के सातों वीरों की जो शक्ति होती है, जो उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, उन तमाम को तमाम मंत्रों की शक्ति से उस तमाम तर कुव्वत को, तमाम तर तरंगों को, तमाम तर एनर्जीज और रेज को उस कंगन में जमा कर लिया जाता है। और वो कंगन इस एनर्जी को अपने अंदर एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि वो इसी काम के लिए एक खास तरतीब से तश्कील दिया जाता है। जब वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर वो कंगन अपने हाथ में पहन लेते हैं और वो कंगन उनके हाथ में रहता है और इस तरीके से 7 वीरों की सिद्धि जो है ना उनके कंट्रोल में रहती है। अब तो आजकल तांत्रिक लोग वो 7 वीरों का जो कंगन है, वीर कंगन, वो बनाकर बेच भी रहे हैं, हालांकि उसमें भी अक्सरियत फ्रॉड ही होता है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के ऊपर वीर को छोड़ा जाए, वीर को चलाया जाए, किसी के ऊपर वीर चलाया जाए तो उसको क्या सिम्टम पैदा होंगी, उसको क्या महसूस होगा। सबसे पहले वो शख्स गंदगी का इस्तेमाल शुरू कर देगा, यानी नहाने धोने का उसको दिल नहीं करेगा, कई दिन तक पुराने कपड़े पहनेगा, खुशबू नहीं लगाएगा, उसको तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, उसको बदन से बदबू आना शुरू हो जाएगी और रात को उसको काले सियाह कुत्ते उसके पीछे भागते हुए उसको काटते हुए नजर आएंगे और वो डिप्रेशन, एंजाइटी और दिमागी और नफ्सियाती कई अमराज का शिकार हो सकता है। तो उसके बाद अब मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में बताता हूँ कि इसका कुरानी इलाज क्या है। अगर किसी शख्स के ऊपर कोई वीर की सिद्धि, कोई वीर चला देता है, वीर को छोड़ देता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप एक काले स्याह रंग का कपड़ा लें और काले माश 800 ग्राम हफ्ते वाले दिन ले लें। काले माश 800 ग्राम हफ्ते वाले दिन ले लें और एक काला कपड़ा ले लें और काला कपड़ा जो है उसको जाए नमाज बनाकर बिछा लें और आपने सबसे पहले 1 बार दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। उसके बाद आपने 7 बार आयातुल कुर्सी, 7 बार चारों कुल, 7 बार बैतुल खला की दुआ, 7 बार तीसरा कलमा को पढ़ना है। उसके बाद 7 बार आपने तीसरा कलमा पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1100 बार या कहारो अल कहारो, या कहारो अल कहारो, या कहारो अल कहारो, या कहारो अल कहारो, इसका तकरार करना है। और हर 100 दफा पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, अपने कहर को इस शैतानी कुव्वत पर बरसा और मुझे इससे निजात दे। उसके बाद आपने उन काले माश के ऊपर दम करना है और आपके पास काला तेल होना चाहिए, कलवंजी का तेल, उसके ऊपर दम करना है और आपने सिंपल पानी रखना है और उस पानी की जो बोतल हो वो काली होनी चाहिए। पानी सफ़ेद हो, साफ पानी हो, शुद्ध पानी हो, लेकिन जिस बोतल में आप पानी भर कर ले आएंगे उस बोतल को, वो बोतल काले रंग की होनी चाहिए। अगर काले रंग की बोतल नहीं है तो फिर आप उसको काला पेंट कर दें, काला पेपर लगा दें, या फिर मशकीज़े में पानी भर कर ले आएँ। मशकीज़ा, पुराना मशकीज़ा, वो सहराओं से, राजस्थान से, चोलिस्तान से, जहाँ पर पानी की किल्लत है, जहाँ दूर दराज कुएँ नहीं है, वहाँ से मशकीज़ा आपको मिल जाएगा।
वो मशकीज़ा पुराना होता है और वो काला हुआ पड़ा होता है, उसमें पानी डाल के ले आएँ। अब आपने ये सारा दम करने के बाद फिर आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है, काले माश के ऊपर दम करना है, कलवंजी के तेल के ऊपर दम करना है, बल्कि थोड़ी सी कलवंजी साथ रख लें, उस कलवंजी पर दम करना है, और ब्लैक बॉटल में रखे पानी के ऊपर भी दम करना है। ये जो काले माश हैं आपने अपने हाथ से कब्रिस्तान में हशरातुल अर्ज़ को हफ्ते के दिन सदका कर देना है। उसी दिन 8 रुपए का आपने सदका देना है, 8 रुपए का अपने हाथ से सदका देना है। और ये सारा अमल आप उसी काले कपड़े के ऊपर बैठकर करेंगे। अच्छा, ये अमल 8 दिन तक चलेगा, 8 दिन तक रोजाना। और 8वें दिन आप उस काले कपड़े को जाकर आग लगा देंगे। लेकिन काले कपड़े को आग लगाने से पहले आप अपने पूरे जिस्म से उसको काले कपड़े को अपना पसीना लगा लेंगे। जब आपका पूरा पसीना उस काले कपड़े को लग जाए तो फिर आप अपने घर से बाहर जाके उस काले कपड़े को आग लगा दें। और वो पानी जो ब्लैक कलर की बोतल में रखा था, 8 दिन आपने पढ़ाई की, इन 8 दिनों में आपने उस पानी को पीते भी रहना है और दिन में तकरीबन 2-3 घंटे उसको धूप में रखना है। और जो रोगन कलवंजी होगा उसको भी आप दूध में डालकर पीजिए, अपने जिस्म पर मालिश कीजिए नाव से ऊपर ऊपर। इसके अलावा माश को आप कब्रिस्तान में डाल देंगे, कपड़े को आप 8वें दिन जला देंगे। जो कलवंजी रखी है उसको पीस कर आटे में, सालन में, जो चीज़ें आप खाते हैं घर में उनमें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 101%, 110% मेरा आपसे वादा है कि वीर की जो सिद्धि है, जो वीर चलाया गया है, वो तमाम तर शैतानी कुव्वत ना सिर्फ नष्ट हो जाएगी बल्कि ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, और आपको अल्लाह उससे निजात दे देंगे। इस 8 दिन के अमल करने के बाद आपने 8वें दिन सदका देना है और फिर सुबह शाम आपने हसार की दुआएं लाजमी पढ़नी है, लाजमी। बस आपको किसी आमिल के पास, किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ईमान बर्बाद ना करें खुदारा। अहले हनूद जा सकते हैं, उनका मज़हब उनको इस चीज़ की इजाज़त देता होगा, लेकिन हम मुस्लिम लोग नहीं जा सकते। मेरा किसी भी मज़हब के ऊपर कोई अटैक करना नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तंत्र के अंदर की गलाजत से आपको रोशनास करा के तंत्र का कुरानी इलाज, कुरानी हल, अमल इलाज और तरीक़ाकार बताना है। अगर आपका हमारी इसी नशिस्त के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो, वैसे तो मैंने तमाम तर चीज़ें आपको समझा दी हैं, और वो तमाम तर लोग जो सूरह इखलास के हमारे कारवां का हिस्सा हैं, सूरह इखलास को पढ़ रहे हैं, वो तमाम तर लोग इस अमल को कर सकते हैं और उन तमाम को मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है। और जो नए लोग हैं वो सबसे पहले जो है ना सूरह इखलास की इजाज़त लें और बाकायदा तौर पर हमारे इस सफ़र में शामिल हों, फिर ही जाकर आप जो है ना इन अमाल को कीजिएगा। अदरवाइज़ आप गहरी रिज्जत का शिकार होंगे और आप इसका खुद ही जो है ना इसका रिज़ल्ट भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और फिर सब्र कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।